तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय के निकट एक प्राचीन और अत्यंत सुंदर वन था जिसका नाम नंदन वन था। इस वन में तपोवन नाम के एक तपस्वी कई वर्षों से निवास कर रहे थे। तपोवन की भक्ति गहन थी, लेकिन उनका एक गहरा लगाव और भय था। वे इस वन की सुंदरता से इतने जुड़े हुए थे कि वे इसके क्षय या प्राकृतिक रूपांतरण को स्वीकार नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि यह वन हमेशा युगों युगों तक ऐसा ही सुंदर और शाश्वत बना रहे। तपोवन ने देखा कि पत्तियां गिर रही हैं और पुराने पेड़ धीरे धीरे मर रहे हैं। इस प्राकृतिक बदलाव के डर से उन्होंने शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनका एकमात्र वरदान ये था, हे महादेव, मैं आपकी सृष्टि में इस वन की सुंदरता से प्रेम करता हूँ। कृपया इसे नित्यत्व, अमरता प्रदान करें। इसे काल के परिवर्तन और क्षय से बचा लीजिए ताकि इसकी सुंदरता कभी नष्ट न हो। तपोवन की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, तपोवन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं इस वन को नित्य कर देता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम परिवर्तन को रोक रहे हो और यह एक अप्रत्याशित सत्य को जन्म देगा। तपोवन ने आनंद से शिव को प्रणाम किया और आश्वस्त हो गए कि उनका प्यारा वन अब हमेशा के लिए संरक्षित हो गया है। अगले दिन सुबह एक भयानक घटना घटी। किसी अज्ञात कारण से पूरे नंदनवन में अचानक आग लग गई। वह आग इतनी भयंकर थी कि तपोवन के देखते देखते कुछ ही घंटों में उनका वर्षों पुराना सुंदर नंदनवन जलकर भस्म राख हो गया। तपोवन चीख पड़ा। उसने सोचा कि शिव ने उसे धोखा दिया है। उन्होंने तो वन को नित्य बनाने का वचन दिया था, फिर यह विनाश क्यों? वह उसी जले हुए तपते मैदान पर बैठ गया और शिव को कोसने लगा। तभी शिव एक शांत आदियोगी के रूप में उस ताजी गर्म राख के बीच प्रकट हुए। शिव ने कहा, पुत्र तपोवन, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने नित्यत्व मांगा था। नित्यत्व केवल परिवर्तन और नाश में है। तुम जिस स्थिर सुंदरता को चाहते थे वह असंभव थी। क्षय को रोकने का अर्थ था विकास और जीवन को रोकना। अगर पत्तियां गिरेंगी नहीं तो नई पत्तियां उगेंगी कैसे? अगर पुराने पेड़ मरेंगे नहीं तो नए अधिक मजबूत पेड़ पनपेंगे कैसे? शिव ने उस काली राख की ओर इशारा करते हुए कहा, ये भस्म ही सबसे बड़ा नित्य सत्य है। ये राख ही तुम्हारा नित्यत्व है। ये बताती है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। मैंने नंदनवन को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे काल के बंधन से मुक्त किया ताकि वह राख की नींव पर एक नव सृजन कर सके। नंदनवन अब फिर से उगेगा, लेकिन इस बार अधिक मजबूत और लचीला बनकर। तपोवन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जिस चीज से डर रहा था, परिवर्तन, वही जीवन का आधार था। वह समझ गया कि उसने जिस सुंदरता से प्रेम किया था वह अस्थायी थी, लेकिन जीवन का चक्र शाश्वत है। तपोवन ने उस भस्म को प्रसाद के रूप में अपने माथे पर लगाया और उसने अपना सारा ध्यान नंदनवन को फिर से उगाने पर केंद्रित कर दिया। उसने राख की गर्मी में दबे हुए बीजों को देखा जो नए जीवन के लिए इंतजार कर रहे थे। तपोवन ने अपनी तपस्या का मार्ग बदला। अब वह स्थिरता की नहीं, बल्कि जीवन के लचीलेपन और रूपांतरण को स्वीकार करने की प्रार्थना करता था। उसने उस भस्म में पुनर्जन्म का सौंदर्य देखा और इस सत्य में उसे पहले से भी अधिक शांति मिली। तपोवन ने शिव के वचनों को हृदय से स्वीकार कर लिया। वह अब नंदनवन की राख से ढकी भूमि पर रहता था, उस भस्म को नित्यत्व का प्रतीक मानकर। लेकिन उस सत्य को जीवन में उतारना आसान न ही था। जली हुई भूमि अनुर्वर बांझ थी। वहाँ नए जीवन का कोई संकेत नहीं था। आसपास के गांवों के लोग आते थे और तपोवन का उपहास करते थे। वे कहते थे, तपोवन, तुम्हारा नित्यत्व कहाँ गया? ये भूमि तो हमेशा के लिए मर चुकी है। अब तुम जल्दी उगने वाली फसलें बो, इस विशाल वन का सपना छोड़ दो। लोगों ने तपोवन को कुछ वार्षिक फसलों के बीज दिए जो जल्दी फल देते थे। तपोवन के मन में भी निराशा और लालच का संघर्ष हुआ। एक ओर वह जल्दी से कुछ हरा भरा उगाकर लोगों को अपनी तपस्या का परिणाम दिखाना चाहता था, दूसरी ओर वह शिव के वचन को जानता था, नव सृजन धीमा, गहरा और मजबूत होना चाहिए, वार्षिक फसलों की तरह स्थायी नहीं। उसने उन बीजों को अस्वीकार कर दिया और अपनी सारी शक्ति उस कठोर भूमि को सींचने में लगा दी, जहां पुराने मजबूत पेड़ों के बीज गहराई में दबे थे। कई दिनों तक जमीन सूखी रही और फिर उस क्षेत्र को एक भयानक अकाल सूखा ने घेर लिया। नदी सूख गई,
तपोवन के पास अब अपनी प्यास बुझाने के लिए भी मुश्किल से पानी बचा था। उसे डर था कि पुराने वन के बीज, जिन्होंने आग को तो झेल लिया, वे अब पानी की कमी से मर जाएंगे। हताश होकर एक रात तपोवन ने अपना आखिरी पानी लिया। वह पानी इतना कम था कि वह जमीन के एक छोटे से हिस्से को भी गीला नहीं कर सकता था। तपोवन ने उस पानी में शिव की दी हुई भस्म को मिलाया, जो विनाश का प्रतीक थी। यह उसकी अंतिम श्रद्धा थी। तपोवन ने उस राख मिश्रित जल को अपने दोनों हाथों में लिया और उन स्थानों पर छिड़का जहां उसे याद था कि सबसे प्राचीन और मजबूत पेड़ खड़े थे। उसने प्रार्थना नहीं की, बल्कि केवल अपने हृदय से कहा, हे महादेव, तुम ही बीज हो, तुम ही भूमि हो और तुम ही जीवन का जल हो। इस रूपांतरण को पूर्ण करो। चमत्कार हुआ। जहां वह भस्म जल गिरा, वहां की कठोर जली हुई मिट्टी तुरंत नर्म हो गई और कुछ ही क्षणों में राख की परत को भेदते हुए छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। ये वार्षिक फसलों के नहीं, बल्कि वही प्राचीन, लचीले और धीरे बढ़ने वाले वृक्षों के नवजात पौधे थे। लोगों ने देखा कि जिस राख को वे विनाश का प्रतीक मान रहे थे, वह शिव के स्पर्श से सबसे शक्तिशाली उर्वरक बन गई थी। ये राख विनाश का अंत नहीं, बल्कि अनंत जीवन की शुरुआत थी। तपोवन को अब पूर्ण नित्य संतोष प्राप्त हुआ। वह अब वन की सुंदरता की स्थिरता नहीं चाहता था, बल्कि उसके निरंतर रूपांतरण के चक्र से प्रेम करता था। उसने अपने शेष जीवन को उस नए मजबूत नंदनवन को पालने में समर्पित कर दिया, जिसने सिद्ध कर दिया कि शिव के आशीर्वाद से हर क्षय में सृजन का सार छिपा होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।